नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद कासिम इसहाक आज मैं एक ख़ास मकसद के लिए आपके सामने आया हूँ और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ये एक माशाअल्लाह बहुत ही अहम काम के लिए बैठे हैं और वो ये है कि हम तामीर इंसानियत के ज़ेर निगरानी, जो तामीर इंसानियत सोसाइटी है उसके ज़ेर निगरानी हम ऐसे लोगों को तालीम दे रहे हैं जो लोग तालीम से कई एतबार से दूर हैं या ये है कि उनको ऐसा माहौल नहीं मिला है। तो उसके लिए मैं आज बात करने जा रहा हूँ मौलाना जसीमुद्दीन साहब नदवी से, जो माशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों को इस इलाके में संभाल रहे हैं और उसको देख रहे हैं। तो मैं मौलाना से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि मौलाना, जो आपकी जो तंजीम है, ये सोसाइटी है, इसका तारुफ़ आप कीजिए और हमें बताइए कि क्या है इसका अमल, क्या है और इसकी प्लानिंग क्या है आगे के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हमारी जो ये सोसाइटी है तामीर इंसानियत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, ये एक बहुत ही बड़ी एक तंजीम है ये, जिसके तहत में इस्लाही प्रोग्राम्स और तरबियती प्रोग्राम्स और इसी तरह से रिफाई कामों में भी ये तंजीम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। गाहे बगाहे गरीब और मसाकीन और हाजतमंद और ज़रूरतमंद लोगों में किट्स और इसी तरह से पैसे वगैरह के भी डोनेशन करते हैं और भरपूर उसका ताउन करते रहती है। इसी कुछ ही साल पहले, यानी एक साल कबल, जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन का मसला दरपेश था, तो उस टाइम में हमारी ये सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़ोर शोर से ज़रूरतमंदों के दरमियान में पहुंची और काफ़ी मिक़दार में लोगों की ज़रूरतों को पाए तकमील तक पहुंचाई। तकरीबन हमारे इस हलके में हलका कुंटा, और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के तहत में कई हलके बनाए गए हैं। उनमें से एक हलका हमारा हलका कुंटा है और एक हलका हकीमपेट है और एक हलका इसी तरह से बंडला घोड़ा है और इसी तरह से एक हलका गोपनपल्ली भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका ज़ोरों शोर से काम चल रहा है, हलके वाइज काम हो रहे हैं। हम अपने हलका कुंडे की बात कर रहे हैं कि तकरीबन हमने हमारे इस सोसाइटी के तहत से जो काम किए 350 लोगों में मुस्तकिल 1 माह तक उनके खाने पीने का और उनके राशन का बंदोबस्त कराया। और इसी तरह से जब इन लोगों को इलाज मुआलजा के लिए पैसों की ज़रूरत हुई और जब ये लोग अपनी ज़रूरत को लेकर के सोसाइटी के पास आए, तो इसमें भी इन लोगों को बढ़ चढ़ कर के ताउन किया गया। और इसके अलावा और भी जो हाजतमंद और ज़रूरतमंद हजरात हमारे सोसाइटी से रुजू होते हैं और हमें उस पर यकीन हो जाता है कि वाकई में ये ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, तो हमारे सोसाइटी वाले अफराद आपस में मशवरा कर ले करके उन बात को तहक़ीक़ कर ले करके उसकी ज़रूरतों को और उनकी हाजतों को भरपूर पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये तो रिफाई काम हमारी सोसाइटी के थ्रू से हो रहे हैं और अब तक हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा काम, हाल में हम लोगों ने ये सोचा कि बाज़ हमारे दोस्त अहबाब मुसलमान भाई बंदे ऐसे हैं जो कभी मदरसे का शक्ल सूरत नहीं देखा, मदरसों में कभी इंट्री उनका नहीं हुआ और घर के हालात की वजह से और उनकी जो दरपेश मसाइल होंगे उनकी वजह से वो मदरसों में नहीं जा सका, मकतबों में नहीं जा सका, दीन इदारों में वो अपना एडमिशन नहीं करा सका, जिसकी वजह से वो दीनी उलूम
हासिल नहीं कर सका। यहाँ तक कि अपनी इस्लामी जो उलूम में बेसिक बातें हैं उससे भी वो महरूम हो गए और इनको मौका नहीं मिले, वक्त नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे अफराद हमारे जहनों में आ रहे थे। तो हमारी एक कोशिश हो रही थी कि इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए कोई एक प्रोग्राम ऐसा सेटअप किया जाए, इन लोगों से मिला जाए और हम अपने अकाबिरीन से भी मिला जाए, अकाबिरीन के सामने बात रखी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बात अपने अकाबिरीन के सामने रखी। तो हमारे जो अकाबिरीन हैं, बड़े ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने हमें इस काम को करने की इजाज़त भी दिए और सराहा भी और कहा आप अपने हिसाब से जहाँ जहाँ पे जिस एतबार से प्रोग्राम करना चाह रहे हैं आप वो प्रोग्राम कीजिए, हमारा सपोर्ट, हमारा ताउन हर तरह से आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ये प्रोग्राम हम कंटिन्यू चला रहे हैं और इस प्रोग्राम से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है लोगों को। इससे काफ़ी फ़ायदा इस तौर पर हो रहा है कि जब स्टार्टिंग में जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम इन भाई बंदों से जो अपने बेसिक इस्लामिक बातें हैं वो हमने पूछा। जैसे सबसे पहली बात तहारत के सिलसिले में, पाकी और नापाकी के सिलसिले में हमने एक बंदे से पूछा, भाई कि आप तहारत कैसे करते हैं, तहारत का तरीका क्या है, नापाक कैसे होता है, ये पाक कैसे होता है। तो बड़े अफसोस के साथ मैं यहाँ पर अर्ज़ कर रहा हूँ इस बात को कि वो भाई 35 साल की उम्र का होगा या 36 ईयर साल का होगा, लेकिन उन्होंने साहब बोला, मौलवी साहब हमारे को जो है ना नापाकी और पाकी नहीं मालूम, हमारे को पाकी और नापाकी नहीं मालूम। उसी वक्त मेरे आँख से आंसू जारी हो गए कि ये हम क्या कर रहे हैं, हमें कहाँ मेहनत करनी चाहिए और हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं। हम वहीं पर मेहनत कर रहे हैं जहाँ पर मेहनत की ज़रूरत नहीं है, मदरसों में, मस्जिदों में और खानकाहों में और दीनी मराकिज़ों में खूब मेहनतें हो रही, लेकिन जहाँ इस तरह के हमारे भाई बंदे जहाँ पर उसको दीन की तालीम नहीं मिली या इस्लामी उसको एजुकेशन नहीं मिला, ऐसे लोगों में हम मेहनत बिल्कुल तौर पर नहीं कर रहे और नहीं कोई लोग यहाँ पर तसव्वुर कर रहे मेहनत करने के लिए। तो उसी दिन से मैंने यह आज़्म कर लिया कि नहीं, अब मेरे को चल फिर करके मालूम करना है मोहल्ले मोहल्ले जा कर के कि इस तबके के लोग कहाँ कहाँ पर किस तादाद में और किन किन हालातों में रह रहे। हमने 2-3 लोगों की एक ग्रुप बना कर ले करके चक्कर लगाए हम अपने पूरे कुंटा में। तो इस तरह से हमें तकरीबन 6 से 7 जगह ऐसे मिले जहाँ कसीर तादाद में हमारे मज़दूर भाई लोग रहते हैं, जहाँ के उन लोगों को असद ज़रूरत है। तो फिल वक्त उन जगहों में से 3 जगहों का इंतखाब अमल में लाया और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से 3 जगहों पर पाबंदी के साथ, है ना, और बड़े ही एहतमाम के साथ इनको अच्छी तरह से तालीम दी जा रही है, तरबियत भी दी जा रही है और इन लोगों को अमली मश्क भी कराया जा रहा है। तो उनमें सबसे पहले इन हजरात को, इन लोगों को, है ना, पाकी और नापाकी, तहारत किस तरह से किया जाता है और तहारत किसको बोलते हैं, पाकी किसको बोलते हैं, नापाकी किसको बोलते हैं, साफ़ सफाई किसको बोलते हैं, इस तरह के कुरान हदीस के रोशनी में 5-10 मिनट पहले बात की जाती है। उसके बाद गसल के फ़राइज़ बताया जाता है, फिर उसको याद दिलाया जाता है। इसी तरह से फिर उनको ये भी बताया जाता है कि नापाक किन किन चीज़ों से होते हैं। बहुत सारे भाइयों को ये मालूम नहीं होता है कि हम नापाक हुए या नहीं हुए। कपड़ा गलीज़ हो गया, कपड़ा मैला हो गया, धूल चढ़ गया कपड़े पे, तो सोचते हैं हम नापाक हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हालांकि ये सूरत मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी इन लोगों के सामने रखी गई और बताई गई और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को याद भी दिलाया गया और ये लोग अब याद भी कर चुके हैं। और इसी तरह से उसके बाद फिर वज़ू के जो फ़राइज़ है वो याद दिलाए गए, उन्होंने वज़ू बतलाया, तरीक़ा बतलाया गया, यहाँ तक कि अमली मश्क कराया गया, वज़ू करके कैसे किया जाता है, हम कैसे कर रहे हैं, देखो आप इसी तरह से आपको वज़ू करना है, ये तरीक़ा ही बतलाया गया। फिर अज़कार नमाज भी इन लोगों को याद दिलाया गया और उस पर प्रैक्टिस भी कराया गया कि नमाज में रुकू किस तरह से किए जाते हैं, रुकू में क्या पढ़ते हैं
और सजदा किस तरह से किया जाता है, सजदे में क्या पढ़ते हैं, ये सारे काम फिल वक़्त हम अपने सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कर रहे हैं। माशाअल्लाह, बड़ा वाज़ेह पैगाम है और उम्मीद है कि इस पैगाम से और इस सोसाइटी से उम्मत को फ़ायदा होगा, ख़ास तौर से हम लोग जो बैठे हुए हैं। अब मैं ये चाहूँगा कि आपने जो सिखाया है ये प्लान कब तक का है और इसको कब तक आप जारी रखेंगे, और आगे का क्या प्लान है कि आगे क्या इनको कुरान भी आप सिखाएंगे या सिर्फ दीनी मसाइल तक ही आप इसको रखना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, सवाल बहुत प्यारा है और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम ये चाहते हैं कि और लॉन्ग तक लंबा ले जाएंगे। इसके साथ साथ में हम कुरान तजवीद के साथ जो कुरान पढ़े जाते हैं, जिस तरह से इमाम साहब मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाते वक्त पढ़ते हैं, बिल्कुल तजवीद के साथ, मखारिज के साथ, और जो हर्फ जहाँ से अदा होते हैं उनके अदा करने की जगह क्या है वहाँ तक इनको इंशाअल्लाह कुरान सिखाया जाएगा, पढ़ने के लिए भी और इनको याद दिलाने के लिए भी इंतज़ाम और उन पर मेहनतें की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसी बात पर हम अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।